हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टूर गुरु रोहित। आज हम लोग बात करें पंचप्रयाग उत्तराखंड। पंचप्रयाग, प्रयाग का मतलब होता है कि नदी का संगम। दो नदियों के संगम को प्रयाग कहते हैं। उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। पांचों प्रयाग में देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, पांचों प्रयाग का अपना अलग महत्व है। हम लोग अगर प्रयाग के लिए अगर हम लोग ट्रेवल करते हैं तो सबसे पहले हमें ऋषिकेश, अगर हम लोग बाई ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो हमें ऋषिकेश आना पड़ेगा सबसे पहले फ्रेंड्स। ऋषिकेश तक ही आपका रेल मार्ग से जुड़ा है। पूरे देश के जो रेल नेटवर्क है उससे ऋषिकेश जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश हरिद्वार आप कहीं से भी ट्रेन लेके यहाँ पर ऋषिकेश पहुँच सकते हैं और वहाँ से आपको टैक्सी, बसेस के द्वारा आप यहाँ पर देव प्रयाग और आगे के जो प्रयाग है 4 प्रयाग, उनमें आप मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। हर जगह से आपको, दिल्ली से, मुंबई से, आपकी कोलकाता से, देश के पूरे रेल नेटवर्क से आपका हरिद्वार और ऋषिकेश जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स। आप कहीं से भी यहाँ के लिए ट्रेन ले सकते हैं, ट्रेन सर्विसेज ले सकते हैं फ्रेंड्स। और आप फ्लाइट से आने का प्लान करें तो फ्लाइट से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। फ्लाइट से जो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट आएगा वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट आएगा। देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट आपको आना पड़ेगा। देहरादून जोली ग्रांट एयरपोर्ट से आपको टैक्सीज, बसेस वहाँ से आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप ईजिली अप्रोच कर सकते हैं। जो जोली ग्रांट एयरपोर्ट है देहरादून, ये आपका दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आपका चेन्नई, देश की सभी जो एयरपोर्ट है उनसे जुड़ा हुआ है। आप कहीं से भी यहाँ के लिए डायरेक्टली फ़्लाइट ले सकते हैं। दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है फ्रेंड। नेक्स्ट आता है आपका कैब या बसेस से भी आप पूरे ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। आप डायरेक्टली, आपको बसेस मिल जाती है हरिद्वार के लिए, ऋषिकेश के लिए। आपको डायरेक्टली किसी भी सिटी से आप आ रहे हैं, मेजर सिटी में आप दिल्ली आ सकते हैं। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपकी कनेक्टिविटी, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी फ्रेंड्स मिल जाती है। यहाँ से आप बसेस या किसी भी से भी आप यहाँ से ऋषिकेश आ सकते हैं और ऋषिकेश से आपको डायरेक्टली आप देवप्रयाग जा सकते हैं। पहला जो प्रयाग आता है फ्रेंड्स, देवप्रयाग। देवभूमि उत्तराखंड में देवप्रयाग है, जो ऋषिकेश से 74 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है फ्रेंड्स। और अगर हम लोग ऋषिकेश से टाइमिंग की बात करें तो 2.5 से 3 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर लगता है पहुँचने में। तो आपका रोड प्रॉपर बना हुआ है, किसी भी वेदर में आप यहाँ पर आ सकते हैं। कोई ये नहीं है आपको कि किसी भी वेदर में आपको, आप समर में आना चाहिए या विंटर में आना चाहिए, एनी वेदर आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ये संगम है आपका अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम है फ्रेंड्स। अलकनंदा अलकापुरी से निकलती है और बद्रीनाथ धाम होते हुए देवप्रयाग आती है। भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है और गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग तक आती है फ्रेंड्स। माँ गंगा का उद्गम स्थान देवप्रयाग ही है। यहीं से माँ गंगा की उत्पत्ति होती है। दूर दूर से लोग देवप्रयाग दर्शन के लिए आते हैं। पर्यटक के हिसाब से यह स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने भी इसे अर्धकुंभ घोषित किया है। यह शहर प्रॉपर कनेक्टेड है, सभी जगह से कनेक्टेड है। आप ऋषिकेश, दिल्ली से डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अप्रोचेबल है फ्रेंड्स। ये दूर से लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए आते हैं। भारत में 2 ही स्थान है जहाँ पर तर्पण किया जाता है, देवप्रयाग और ब्रह्मकपाल बद्रीनाथ। 2 ही ऐसे स्थान है जहाँ पर अपने पितरों का तर्पण किया जाता है। यहीं पर रघुनाथ जी का टेम्पल है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करके और रावण का वध किया था। रावण का वध करने पर उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के लिए उन्होंने यहीं पर, इसी स्थान पर आकर पूजा अर्चना की। सभी ऋषि मुनि और देवताओं के साथ पूजा करने के कारण इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा और भगवान श्री राम के इस मंदिर का नाम रघुनाथ जी के नाम से रखा गया। भगवान श्री राम को रघुनाथ जी भी कहा जाता है। वह इस मंदिर का वास्तविक स्वरूप 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा पुनः निर्माण किया गया था। नेक्स्ट प्रयाग, रुद्रप्रयाग। भगवान शिव का रौद्र रूप रुद्रप्रयाग। भगवान शिव के नाम पर इस शहर का नाम रुद्रप्रयाग पड़ा है। मान्यता यह है कि यहाँ पर देव ऋषि नारद ने भगवान शिव की पूजा की थी। उन्हीं से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। इसी कारण इस स्थान का नाम रुद्रप्रयाग, भगवान शिव के नाम पर उनका नाम रुद्रप्रयाग पड़ा।
यह स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम है। अलकनंदा अलकापुरी बद्रीनाथ से निकलती है और मंदाकिनी नदी केदारनाथ से निकलती है, केदार घाटी होते हुए रुद्रप्रयाग तक आती है और यहीं पर इनका संगम होता है। यहीं से अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है जो जाके देवप्रयाग में मिलती है और देवप्रयाग से माँ गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है। रुद्रप्रयाग शहर का चारधाम यात्रा के लिए विशेष महत्व है। यहीं से आप बद्रीनाथ धाम जाने के लिए यहीं से आपको जाना होगा। आप केदारनाथ धाम के लिए जाते हैं तो यहीं से आपको जाना होगा। यह एक मिड पॉइंट है जहां से आपको दोनों धाम के लिए यहीं से आपको जाना होता है। बद्रीनाथ धाम के लिए आप सीधे यहीं से स्ट्रेट चले जाते, कर्णप्रयाग होते हुए आप जोशीमठ चले जाते हैं। केदारनाथ के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड से आप केदारनाथ धाम के लिए चले जाते हैं और यही मेन रोड है जो कनेक्ट करता है चार धाम को। यहीं पर भगवान रुद्रनाथ का प्राचीन मंदिर है जिसे दर्शन करने के, भगवान शिव के दर्शन करने के लोग दूर दूर से आते हैं और यहीं पर देवऋषि नारद ने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वर दिया था। यह मंदिर संगम के ऊपर स्थापित है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के बिल्कुल संगम के ऊपर ही यह प्राचीन मंदिर स्थापित है। जो भी यहाँ आता है वह प्रकृति के नज़ारों को देखकर इन्हीं में खो जाता है। नेक्स्ट टेम्पल कोटेश्वर महादेव टेम्पल। कोटेश्वर महादेव भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भस्मासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव की पूजा की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को वर दिया। भस्मासुर ने भगवान शिव से वर मांगा कि वह जिसके भी सर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भस्मासुर नाम के राक्षस ने भगवान शिव के पीछे ही दौड़ने लगा, भस्म करने के लिए दौड़ने लगा। तब भगवान शिव ने इसी गुफा में शरण ली थी। तभी से इस मंदिर का नाम कोटेश्वर महादेव टेम्पल है। पर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है और लोग दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और अपना मनचाहा वर मांगते हैं। भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सिद्धपीठ काली मठ। माँ काली यहीं पर प्रकट होकर दैत्यों का संहार किया था। रक्तबीज और सिम नुसुम राक्षसों का वध माँ काली ने यहीं पर किया था। यहीं पर माँ काली का मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु माँ काली के दर्शनों के लिए आते हैं। माँ काली की यहाँ पर पाषाण रूप में पूजा की जाती है और माँ काली ने सिम निसुम और रक्त बीज का वध करने के बाद यहीं पर माँ काली अंतर्ध्यान हो गई थी और आज भी दूर दूर से श्रद्धालु माँ काली से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट थर्ड कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग अलकनंदा नदी और पिंडार गंगा का संगम स्थान है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है और प्रकृति का मनमोहक स्थान है। दानवीर कर्ण ने इसी स्थान पर सूर्य देव की पूजा की थी और सूर्य देव ने प्रसन्न होकर कर्ण को कवच और कुंडल दिए थे। कर्ण के नाम से ही इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा है। मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार इसी स्थान पर किया था। यहाँ पर आज भी कर्ण का टेम्पल है और माँ उमा ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर पूजा अर्चना की थी। माँ उमा का मंदिर भी यहाँ पर स्थापित है। माँ उमा ने हजारों वर्षों तक से भगवान शिव की पूजा की और उन्हें वर रूप में प्राप्त करने के लिए इसी स्थान पर भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माँ उमा को आशीर्वाद दिया था। यहाँ पर माँ उमा और कर्ण का मंदिर स्थापित है। दोनों ही संगम के किनारे पर स्थित हैं और दूर दूर से लोग श्रद्धालु यहाँ पर दोनों मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं और संगम पर डुबकी लगाते हैं। आदि बद्री टेम्पल। आदि बद्री टेम्पल कर्णप्रयाग से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भगवान विष्णु का स्थान है। भगवान विष्णु यहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है और आदि बद्री विशाल टेम्पल से भी पुराना टेम्पल माना जाता है और माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य को 8वीं शताब्दी में यहीं पर उन्होंने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए थे और यहीं पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। फोर्थ नंदप्रयाग। नंदप्रयाग नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है।
अलकनंदा नदी अलकापुरी बद्रीनाथ से निकलती है और नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत से निकलती है और यहीं पर दोनों नदियों का संगम होता है। नंद प्रयाग स्थान पर नंद बाबा ने भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की थी। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम नंद प्रयाग पड़ा है। यह स्थान बहुत ही मनमोहक है और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ पर दोनों नदियों की जलधारा को अलग अलग देखा जा सकता है। अलकनंदा नदी हरे रंग की और नंदाकिनी नदी की जलधारा भूरे रंग की, दोनों नदियों का जल अलग अलग यहाँ पर देखा जा सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पर मुख्य आकर्षक और टूरिस्ट पैलेस में अगर हम लोग बात करें तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल और नंजी टेम्पल यहाँ पर दर्शनीय है। पांचवा प्रयाग विष्णु प्रयाग। भगवान विष्णु के नाम पर इस प्रयाग का नाम, इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। यहीं पर देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी और यहीं पर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, तभी से इस स्थान का नाम विष्णु प्रयाग पड़ा। यह स्थान अलकनंदा नदी और पश्चिमी धौली गंगा का संगम स्थान है। यह जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्री यहाँ पर सबसे पहले यहीं पर स्नान करते हैं, इसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 5 प्रयाग की यात्रा की। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।